मध्य प्रदेश में कोरोना और डेंगू के बाद अब खतरनाक स्क्रब टाइफस बीमारी की दस्तक है। इस बीमारी से पीड़ित 2 मरीजों का भोपाल के निजी अस्पताल चिरायू में इलाज जारी। दोनों मरीज सिंगरौली और पन्ना के पवई से यहां पर आए हुए। दोनों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की शिकायत थी। प्रदेश में अब तक 20 मरीज स्क्रब टाइफस से संक्रमित मिले हैं। ये बीमारी चूहे के शरीर में पाए जाने वाले ओरिएंटा सुसुकैमोसी नाम के जीवाणु के काटने से होती है। इसे बुश टाइफस नाम से भी जानते हैं। बीमारी के लक्षण में सांस लेने में दिक्कत, पीलिया, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, कपकपी देकर बुखार आना हो दिखाई पड़ता है। शरीर पर लाल रंग के निशान उभरते हैं। वहीं राजधानी में डेंगू बुखार के 16 मामले मिले हैं। डेंगू संक्रमितों का आंकड़ा 142 तक जा पहुंचा है। स्क्रब टाइफस का बात है, ये एक रिकेट्सियल डिजीज के श्रेणी में आता है और जो इन्फेक्टेड लार्वा कहीं जैसे चूहे, गिलहरी या कोई दूसरे के काटने वो कोई लार्वा में है, उनके वो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है कहीं, और वो कोई फल को काट ले या किसी चीज़ को काट के और फिर उसका सेवन कोई बच्चा कर रहा है या बड़ा कर रहा है, तो उसके द्वारा ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और नीलम हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, स्क्रब टाइफस को लेकर के कुछ ही मरीज मिले, लेकिन अभी भी अलर्ट जैसी स्थिति है। जी पुनीत, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो अब तक 20 मामले इसके सामने आ चुके हैं, पर एक चिंता का मामला जरूर है, क्योंकि यूपी में ये मामले देखने को मिले थे कि एक तरीके के रहस्यमयी बुखार से बच्चे पीड़ित हुए थे, और उसके बाद ये जब सैंपल की जांच रिपोर्ट हुई तब उसमें स्क्रब टाइफस का जो है मामला, जो बात है वो सामने आई। इसी तरह राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ मामले देखे गए थे, जिनके सैंपल जांच के लिए जबलपुर के नीर्थ लैब में भेजे गए थे, और जिसके बाद ये पुष्टि हुई है कि वो जो बच्चों को बीमारी से जो वो पीड़ित है वो स्क्रब टाइफस था, जिसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइन जारी करके निर्देश दिए हैं कि क्या क्या दवाइयों का इस्तेमाल इस बीमारी के लिए किया जा सकता है। डॉक्टरों की अगर हम माने तो इस बीमारी का इलाज संभव है, मुमकिन है, पर अगर शुरुआती दौर में भी इसके लक्षण अगर समझ में आ जाए, बहुत ही साधारण लक्षण होते हैं, सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, शरीर में रैशेज हो जाना, या अगर किसी कीड़े ने वहां पर किसी शरीर किसी अंग में काटा है तो उस अंग के आसपास जो है परत जम जाना, तो इस तरीके के कुछ लक्षण होते हैं जिसकी अनदेखी ना करके अगर शुरुआत में इसकी जांच करवा ली जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। पर यदि देरी होती है तो कोमा में चले जाना या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और जान जाने तक का भी खतरा बना रहता है। अभी तक अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो पिछले महीने 2 मरीजों की मौत इस बीमारी से हुई थी, और जिसके बाद ये सैंपल्स भेजे गए थे और अब जाकर के इनकी पुष्टि हो रही है, जिसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने अब गाइडलाइन जारी कर दी और निगरानी रखने की बात कही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार वायरल फीवर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, और ये खासतौर पर बच्चों को प्रभावित कर रहा है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लगातार कई महीनों से हमें विशेषज्ञ इस बात के लिए चेता रहे हैं कि यदि कोरोना की संभावित जो तीसरी लहर है वो आ सकती है तो वो बच्चों को प्रभावित करेगी। उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा सावधानी हर स्तर पर रखना अभी बेहद जरूरी है, और खासतौर पर बच्चों के मामले में। पुनीत, चलिए, तो बच्चों को लेकर के थोड़ा अलर्ट रहें, बच्चों को लेकर के सतर्क रहें, चाहे डेंगू हो, चाहे कोविड की तीसरी लहर हो या फिर स्क्रब टाइफस, इन सब में जिस तरह के लक्षण हैं उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी, इसलिए अनदेखी ना करें, फौरन डॉक्टर के पास पहुंचें। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नीलम।